Well, good morning everyone. This is Subhas Atre standing in front of you. My dear friends, I would like to welcome on this beautiful सा YouTube channel that is Subhas Atre Official. So my dear friend, अभी तक तो हम मैथ्स के लेक्चर ले रहे थे, लेकिन वन ऑफ स्टूडेंट आस्क मी सम क्वेरीज अबाउट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक चैप्टर। रोटेशनल डायनामिक हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब आधा चैप्टर्स हमने पढ़ लिया था, बट ड्यू टू लॉकडाउन कहीं ना कहीं हमें उसको स्टॉप करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक स्ट्रिंग है जिसको हमने 100 ग्राम का मास क्या किया है, टाइट किया है, बांधा हुआ है और उसको रिवॉल्व कर रहे घुमा रहे हैं इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा इस तरीके से हम घुमा रहे हैं। ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या दी है, 50 सेंटीमीटर दी है। राइट। सो इफ द बॉडी रिवॉल्व विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, ये ओमेगा दिया हुआ है, दैट इज एंगुलर स्पीड। फाइंड क्या फाइंड करना है, तीन चीजें पूछी है क्वेश्चन में। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड पूछा है, लीनियर स्पीड मतलब v पूछा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछा है, दैट इज व्हाट ac। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले तो न्यूमेरिकल समझ लिया हमने, अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है। सो पहले गिवन डाटा, क्या क्या गिवन डाटा, देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको देखना है कि गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डाटा लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो पहला दिखा है अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब गिवन मास क्या दिया है, 100 ग्राम। राइट। तो 100 ग्राम को, अब ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, केजी ऐसा यूनिट है, तो इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 का मतलब ही होता है 10⁻², 100 का मतलब ही होता है 10⁻², और 10⁻² इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 केजी। क्लियर हो रहा है। अब हो गया, ये हो गया मास। अब क्या है, देख, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, क्या दिया है 50 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी होता है, ये याद रखना है। ठीक है। सो 50 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻² मीटर। ओके। तो 5 इंटू 10⁻² मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 5 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -1 मीटर। क्लियर, मतलब 0.5 मीटर। ओके। सो ये हो गया रेडियस। देन इफ द बॉडी रिवॉल्व विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया है, 20 रेडियन पर सेकेंड। कितना दिया है, 20 रेडियन पर सेकेंड। देखो ये 20 रेडियन पर सेकेंड। फिर निकालना क्या क्या है वो लिख दो, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है, इसका आंसर आएगा सेकेंड्स के अंदर। राइट। फिर क्या पूछा है, v पूछा है, v का आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड्स के अंदर। और थर्ड क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ac, इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्या में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से न्यूमेरिकल का डाटा हमने लिख लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है उसने, टाइम पीरियड। तो एज वी नो दैट, क्या पता है हमें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π/ω होता है। क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π/ω होता है। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। 2π/ω कितना दिया है, 2π/ω कितना दिया है, ओमेगा देखो, दैट इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देंगे। राइट। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया π/10, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 10। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.314, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स, तो 0.314 सेकेंड। पहला आंसर हमें मिल गया। नाउ सेकेंड, तो टाइम पीरियड का आंसर आया 0.314 सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया हमें। नाउ
अभी क्या देखना है माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या पूछा है, v पूछा है, v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। सो हमें पता है सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, और रेडियस ऑलरेडी गिवन है, रेडियस कितना दिया है 5 × 10⁻⁻1 मीटर, इसका मतलब 0.5 मीटर, ओके। और ओमेगा ऑलरेडी दिया है, दैट इज व्हाट 20 रेडियन पर सेकेंड। तो दोनों की वैल्यूज पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर स्पीड मिल जाएगा। तो देखो v इक्वल्स टू r की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है, क्या दी है, r की वैल्यू बोलो, r की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁻1 मीटर। तो 5 × 10⁻⁻1 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है 20, राइट। तो 5 2 ज़ा 10, राइट, 5 2 ज़ा 10 और ये 100, 0 × 10⁻⁻1। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ आंसर में, तो v इक्वल्स टू 10⁻2 × 10⁻⁻1, 10⁻2 × 10⁻⁻1। तो क्या हो जाएगा देखो, 10⁻2 × 10⁻⁻1, सो v इज इक्वल टू 10⁻2 × 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा 10, 10 का पावर 1, और v इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 10। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। अब थर्ड क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज व्हाट v²/r, राइट, v²/r। और v की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का क्या हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दिया है, देखो रेडियस कितना दिया है 5 × 10⁻⁻1, तो 5 × 10⁻⁻1, और 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, और 1/5, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 1/5, मतलब क्या होता है 1/5 मतलब देखो 0.5 2 ज़ा 10, तो 0.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो AC हमें मिला 0.2। अगर मैं इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट करूं, पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर अगर इधर पावर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है नेगेटिव पावर ऐड होता है। तो मैं क्या करूंगा 3 डिजिट पावर ऐड करूंगा, 3 डिजिट मतलब 1 2 3, तो 200 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3 एज इट इज, तो 10⁻³ 10⁻3 गया। तो AC इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिला हमें माय डियर फ्रेंड्स इसका तीसरा आंसर, थर्ड आंसर। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। चलो नोट डाउन कर लो, फिर से एक बार रिपीट करके देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष अट्रे स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले फिजिक्स का न्यूमेरिकल रोटेशनल डायनामिक का। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, अ रेलवे लोकोमोटिव एंटर अ स्ट्रेच ऑफ ट्रैक विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 280 मीटर। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब रेलवे ट्रैक है, वो कैसा है सर्कुलर है, सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस कितना दिया है 280 मीटर। और रेलवे लोकोमोटिव एंटर्स, मतलब एक लोको पायलट है जो रेलवे लेकर क्या कर रहा है एंटर कर रहा है किसमें, एक ट्रैक के अंदर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस कितना दिया है 280 मीटर, और कितनी स्पीड से जा रहा है एट 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड विथ इट्स स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब इनिशियली उसकी स्पीड कितनी दी हुई है माय डियर फ्रेंड 10 मीटर पर सेकेंड जब उसकी टाइम 0 था, ठीक है। इस स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, बट उसकी स्पीड क्या हो रही है बोलते वो इंक्रीज हो रही है बोलते यूनिफॉर्मली, ठीक है। 10 सेकेंड्स इनटू द स्ट्रेच इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब वो 10 सेकेंड के बाद जब पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी थी बोलते 14 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी 10, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, राइट।
और जब एट 18 सेकेंड इस स्पीड इज 19 मीटर पर सेकेंड, और जब 18 सेकेंड हो गए तो उसकी स्पीड कितनी होगी 19 मीटर पर सेकेंड। मतलब यूनिफॉर्मली क्या हो रही है बोलते, स्पीड इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? तो फाइंड करो बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ लोकोमोटिव लीनियर एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड। जब उस लोकोमोटिव की स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड थी तब उसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब यहां पर कैसे है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। ओके, जब उसकी 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी तब उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा वो पूछ रहा है, राइट। फिर सेकंड सवाल पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकोमोटिव रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। और थर्ड पूछ रहा है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लोकोमोटिव पायलट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को अभी हमने सवाल समझ लिया। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस चीज का, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर देखा था माय डियर फ्रेंड। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज नेट एक्सेलरेशन, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है लीनियर एक्सेलरेशन से। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, लीनियर एक्सेलरेशन बोला है तो सर क्या निकालेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब ही है यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने 4 टाइप के एक्सेलरेशन देखे थे, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्या दिखा था हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला v²/r होता है सिंपली। फिर सेकंड एक्सेलरेशन देखा था हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, AC और AT का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारा नेट एक्सेलरेशन। एंड नॉट लेस बट फोर्थ वन इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट इज एंगल चेंज होने की वजह से वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या थीटा चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में समझा दिया है। आज हम देख रहे हैं सिर्फ इसके बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, हमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएगा। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे माय डियर फ्रेंड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। जो गिवन डाटा है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं। वंस अगेन वी विल रीड दिस क्वेश्चन। A railway locomotive enter a stretch of track which is in the form of circular arc of radius 280 मीटर। एक लोकोमोटिव है, रेलवे लोकोमोटिव है जो एंटर कर रहा है कहाँ पर, ट्रैक के अंदर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, जो कि किस फॉर्म में दिया है, आर्क के फॉर्म में दिया है जिसका रेडियस कितना दिया है 280 मीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन रेडियस कितना दिया है 280 मीटर, ऐसा यूनिट में ही दिया है। वेरी गुड। एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी v1 दी है 10 मीटर पर सेकेंड एट t1 इक्वल्स टू 0, जब टाइम कितना था 0 था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है बोलते हैं यूनिफॉर्मली। और जब 10 सेकेंड था, टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड, इनटू द स्ट्रेच इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब v2 कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? 14 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टाइम कब था, क्या था उस समय का, t2 कितना था 10 सेकेंड्स। ओके, नाउ यस सर समझ में आ रहा है। एंड एट 18 सेकेंड, फिर थर्ड वेलोसिटी दी है, एंड एट 18 सेकेंड इस स्पीड इज इंक्रीजिंग इज 19 मीटर पर सेकेंड, मतलब v3 कितना दिया है 19 मीटर पर सेकेंड एट t3 इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। मतलब जब टाइम 0 था तब उसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 10 सेकेंड्स हो गया तब स्पीड कितनी होगी 14 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 18 सेकेंड्स हो गया तब उसकी स्पीड कितनी होगी 90 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर? अभी आगे देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लोकोमोटिव लीनियर एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड। इस पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो हमें निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट सेंट्रीपिटल। यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर निकालना है हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और कौन सी, ये स्पीड से समझ में आ रहा है कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एज वी नो, हमें फॉर्मूला पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एज वी नो दैट
फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज व्हाट AC। हम किससे डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को? AC से। तो AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। और V कितना दिया है माय डियर फ्रेंड? 14 मीटर पर सेकेंड फॉर V2। हाँ, यहाँ पर हम V2 ले रहे हैं, V2 मतलब ये 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वही पूछा है ना। देखो ना, जब स्पीड कितनी दी है बोल रहा है 14 मीटर पर सेकेंड, तब उसका एक्सेलरेशन कितना था। तो AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो 14 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कितना दिया है? 280 मीटर। तो 280 मैंने लिख दिया। क्लियर हो रहा है? और 14 का स्क्वायर, इसका मतलब 14 इंटू 14 लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय 280। ठीक है, 14 1 जा 40, 14 2 जा 28। तो कितना आ गया? 14 डिवाइडेड बाय 20। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, मतलब 7 बाय कितना आया? 10। और 7 बाय 10 का मतलब होता है 0.7। और चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो मुझे AC मिल गया माय डियर फ्रेंड 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अभी हमें क्या पूछा है? लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है? लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है व्हेन इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहां लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब किससे है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है माय डियर फ्रेंड, यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन का सीधा मतलब है आपके नेट एक्सेलरेशन से। कैसे? नेट एक्सेलरेशन से। और नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? देखो, दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि यहां पर पूछा गया है। क्लियर हुआ? लीनियर एक्सेलरेशन का सीधा मतलब रखो। कैसे? ये लीनियर एक्सेलरेशन जो पूछा है इसका सीधा मतलब कैसे रखना है आपको? नेट एक्सेलरेशन से। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अभी हमने क्या निकाला? सिर्फ AC निकाला। अभी और हमें क्या निकालना है? AT निकालना है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या निकाल रहे हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तभी हमें जाके क्या मिलेगा? लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल फिनोमेना। ओके, नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? AT इज इक्वल टू क्या होता है? AT क्या होता है? देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने समझाया था आपको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कम ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और यहां पर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, जिस वजह से क्या जनरेट होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इनिशियली जो टाइम जीरो था उस टाइम से लेकर एंडिंग तक जो टाइम चेंज हुआ उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है? मतलब देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d/dt ऑफ v। d/dt ऑफ v मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी? v3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है हमारा? t3 और इनिशियल टाइम क्या है हमारा? t1। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? v2 माइनस v1 सॉरी v3 हाँ, v3 माइनस v1 t3 माइनस t1। क्लियर हो गया? अब v3 माइनस v1 मतलब क्या दिया है? देखो 19 माइनस 10 क्या दिया है? 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाय t3 कितना दिया है? 18 माइनस 0 सेकेंड। ओके, तो 19 माइनस 10 कितना हो गया माय डियर फ्रेंड? 9 अपॉन 18 माइनस 0 क्या हो गया? 18। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 और 1/2 मतलब 0.5। और चूंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें इस तरीके से मिला AT इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें क्या पूछा है उसने? हमें पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? आप कोई भी टाइम के लिए ले सकते हो, आप v3 माइनस v1 लो या फिर v2 माइनस v1 लो या फिर आप v2 माइनस v1, देखो v3 माइनस v1, v2 माइनस v1
आप कोई किसी भी दो टाइम के चेंज की वजह से जो जनरेट हो रहा है एक्सेलरेशन, वहाँ उस वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर v3 माइनस v1 लिया, अपने t3 माइनस t1 लिया, आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम? नेट एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन का ही सीधा मतलब यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन से है, डोंट गेट कंफ्यूज ना। मैं लिख देता हूँ लगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, क्लियर, नेट एक्सेलरेशन क्या निकलेंगे? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ AC मतलब AC कितना है देखो, रूट में क्या लिखेंगे? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? देखो सॉल्व करो इसको। 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.49 प्लस 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0.25। क्या आएगा? 0.7 का स्क्वायर आएगा 0, इसको हम A से डिनोट कर देते हैं, सिंपल A से। तो 0.49 प्लस 0.25 तो 0.74 हो जाएगा, राइट, 0.74, राइट। और स्क्वायर रूट ऑफ 0.74 करेंगे हम तो कैसा करेंगे? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a इज इक्वल टू 0.74 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 74 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 करेंगे, 74 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, राइट। और 10 टू पावर माइनस 2 को a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74 डिवाइडेड बाय 100। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। 10 टू पावर माइनस 2 को मैंने नीचे लेकर आ गया, राइट। 74 डिवाइडेड बाय 100। अब रूट ऑफ 74, लॉग बुक निकालो, लॉग बुक के अंदर देखो 74 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 74 का स्क्वायर रूट देखना है आपको, है ना। तो देखो 74 का स्क्वायर रूट इस तरीके से देखना है, स्क्वायर रूट वाले लॉगरिथम लॉग की बुक में स्क्वायर रूट वाले कॉलम में जाना है, फ्रॉम 10 टू 100 में देखना है 74। तो 74 का जीरो में स्क्वायर रूट आ रहा है 8.602। क्या आ रहा है? 8.602। तो क्या लिख देना है? 8.602 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 10। और 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8602। क्या आया? 0.8602। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमें लीनियर एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला 0.8602 और यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी फर्स्ट का आंसर है ये, दैट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ लोकोमोटिव लीनियर एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इसका पहला आंसर 0.8602। अभी क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स? The direction of this acceleration at that point with respect to the locomotive's radial acceleration। मतलब वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही यूज करके हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। और डायरेक्शन का सीधा मतलब कैसे है माय डियर फ्रेंड? थीटा से है। क्या है? थीटा से है। जब भी फिजिक्स के अंदर अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्या निकालना है? समझो, थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट आपको पूरा, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है बॉडी का, ये मान के चलो, ये क्या है? हमारी लीनियर वेलोसिटी है, ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है AC। क्या होता है? ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स AC। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं? थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सी है? ये। और ये क्या है हमारा? AT। तो AT डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है? AR। AR मतलब AC, तो ये AC हो गया। तो इस तरीके से हमने tan थीटा इज इक्वल टू AT बाय AC होता है, AT बाय AC होता है। और AC इज नथिंग बट रेडियल एक्सेलरेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है, देखो द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकोमोटिव रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ही क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अलोंग द रेडियस
अलोंग द रेडियस कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो अभी देखो अभी हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या आया था, AT बाय AC, और AC इज रेडियल एक्सेलरेशन, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो AT अपॉन AC, तो AT कितना निकला था हमारा माय डियर फ्रेंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना निकला था, 0.5, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 0.5, और AC कितना निकला था माय डियर फ्रेंड, 0.7, तो 0.7 लिख दिया, ओके। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5 बाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 गेट कैंसल्ड, 5 बाय क्या हो जाएगा, 7, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू, रफ में देखो 7 5, ओके, कोई भाग नहीं जा रहा डिवीजन, 0 पॉइंट ले लिया, 7 7 जा 49, 50 में से 49 गया 1, 0 ले लिया, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 1, सॉरी 10 में से 7 गया 3, 7 चौ क्या हो जाएगा, 30 ले लिया, 7 चौ 28 ले लिया, 2 7 दूनी 14, तो 0.7142 कितना आ रहा है, 0.7142, तो लिखेंगे हम 0.7142। क्लियर हो रहा है, 0.7142। अभी 0.7142 ले लिया हमने, 0.7142, अब मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा क्या करूंगा, tan इनवर्स ऑफ 0.7142, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.7142। अब tan के एंगल में देखना है, लॉग बुक के माध्यम से आपको इसका एंगल निकालना है। कैसे, देखो टेंजेंट, देखो नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट होता है, ठीक है, लॉग बुक में। नेचुरल टेंजेंट में आपको जाना है 0.7142 में, कहाँ जाना है, 0.7142 में, 0.7142, तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 0.71, यहाँ 727002, राइट, तो हमें क्या चाहिए, 0.7142 में चाहिए, राइट, तो 7133, मतलब 30 डिग्री में दिख रहा है, 0.5 डिग्री में दिख रहा है, 7133 दिख रहा है, और फिर सीधा 7159 हो गया, तो छोटा दिखना है उससे, 7133 कहाँ पर आ रहा है, देखो 35 डिग्री 30 मिनट में दिख रहा है, ठीक है, और इसमें हम कितना मिलाएंगे तो आ जाएगा 33 में हम कितना मिलाएंगे तो आ जाएगा 42, 33 में हम कितना मिलाएंगे तो 42 आ जाएगा, 7 और 2 9, तो 9 मिलाएंगे मतलब कितना, 7133 में 9 मिलाएंगे तो 2 मिनट्स आ रहा है, राइट, तो 2 मिनट्स क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब कितना आ रहा है, 35 डिग्री 32 मिनट, क्योंकि 30 मिनट्स तो वो ही गया, तो 35 डिग्री 32 मिनट्स, 35 डिग्री 32 मिनट्स, तो थीटा कितना आया माय डियर फ्रेंड, 35 डिग्री 32 मिनट्स। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। ये हमारा आंसर सेकेंड है। अब थर्ड आंसर कैसे निकालेंगे, थर्ड क्या पूछ रहा है, देखो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लोकोमोटिव, ये बहुत ही सिंपल है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं हम, कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपली वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं अगर अल्फा लिखूं, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, आर अल्फा का, और ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो AAT होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी होती है वो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होती है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आर अल्फा। क्लियर, तो यहां से मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AT बाय आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AT बाय आर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू AT डिवाइडेड बाय आर। क्लियर हो रहा है, AT मतलब कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे हमने, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया था, 0.5, तो क्या लिखेंगे,
0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दिया हुआ है 280 मीटर, क्या दिया है 280 मीटर, तो क्या लिखेंगे 0.5। चलो इसको शिफ्ट करते हैं, इसको हम 500 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं 500, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 280 डिवाइडेड बाय 280। तो इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 50/28 50/28 कैसे करेंगे इसको 50/28, इसको सॉल्व करो, चलो 50/28 लॉग बुक के माध्यम से करिए। लॉग बुक से कैसा हो जाएगा देखो, अभी मैं इसलिए ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको लॉग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो 50 का लॉग देखो, 50 का लॉग देखो 50/28 करना है, ठीक है 50 बाय, तो यहाँ पर मैं रफ में कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ लॉग का, ओके 50 का लॉग देखो, 50 का लॉग आ रहा है 6990 और 2 के बाद डिजिट देखो 2 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 - 1 करना है 1 पॉइंट, कितना आ रहा है 6990 राइट 50 का, और 28 का 1 पॉइंट, 28 का लॉग देखना है, 28 का लॉग कितना आ रहा है 4472, क्या आ रहा है 4472, क्या करेंगे दोनों का डिवीजन हो रहा है मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस 10 में से 2 गए 0, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गए 8, 1 बचा, 1 कैरी, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0। तो 0.25 का 1 में एंटी लॉग 8 देखना है, एंटी लॉग देखना है 0.25 का 1 में 8, 1 में 3 आ रहा है, ठीक है, तो 1785 1 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट देंगे और 10⁻0 दे देंगे, मतलब क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड 1.785, क्या आ रहा है 1.785 इंटू 10⁻⁻3, क्या आ रहा है -3। और एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। तो 10⁻³ को क्या मैं मिली लिख सकता हूँ, मिली, यस, तो 1.785 मिली रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया माय डियर फ्रेंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हमने जो 3 सवाल पूछे थे, क्या क्या पूछा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोकोमोटिव लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज नेट एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन भी पूछा था, और ये हमने तीनों निकाल लिया। लास्ट में क्या पूछा था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन 1.785 मिली रेडियन पर सेकेंड, मिली कहाँ से आया 10⁻³ को मैंने मिली से रिप्लेस किया, 10⁻³ रहता तो हम केजी लिखते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हमने 10⁻³ को क्या लिखा मिली लिखा, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करो, देखो प्रॉपर तरीके से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में डालते जाइए कि सर किस चीज़ पर वीडियो बनाना है, सो दैट आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए सुभाष अत्रे ऑफिशियल एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।